एक ऐसा राजा जो सालों से दफन था, एक ऐसा सच जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ एक औरत की पहचान ही नहीं बल्कि उसका वजूद तक मिट जाएगा। और अब वही वक्त आ चुका है। मन्नत जो हर खुशी पाने की राह पर थी, उसकी जिंदगी में अब होने वाला है ऐसा खुलासा जो ऐश्वर्या की दुनिया को तहस नहस कर देगा। वह अतीत जिसे ऐश्वर्या छुपाती रही अब खुद उसके सामने खड़ा है, नाकामियों, पापों और दर्द की शक्ल में। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मन्नत ही अब उसका सबसे बड़ा सच बन चुकी है। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी को झूठ, चालाकी और रुतबे के सहारे सजाया था, अब उसी की हकीकत की परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। और ये परतें खोल रही है मन्नत, वही मन्नत जिसे ऐश्वर्या ने हमेशा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, एक दिखावे की बेटी बनाकर रखा। लेकिन अब मन्नत सिर्फ बेटी नहीं रही, वह इंसाफ की लड़ाई की मशाल बन चुकी है। अब खुलासा हुआ है उस राज का जिसे ऐश्वर्या सालों से दबाए बैठी थी। उसका अतीत अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं रहा, बल्कि उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। जब मन्नत ने अपने असली पिता से मुलाकात की तो ऐश्वर्या की जिंदगी में मानो भूचाल आ गया। मन्नत ने जब पहली बार अपने पिता की आंखों में बरसों की तकलीफ देखी तो उसके दिल में सवालों की आंधी उठ गई। क्यों मेरी माँ को मारा गया? क्यों मुझे मेरे पिता से दूर रखा गया? क्यों मेरी पूरी जिंदगी एक फरेब में जीने को मजबूर की गई? अब ऐश्वर्या के पास कोई बहाना नहीं बचा। उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मन्नत को मिल चुका है एक ऐसा दस्तावेज जिसमें साफ लिखा है कि ऐश्वर्या ने अपने करियर और रुतबे के लिए अपने पहले प्यार मन्नत के असली पिता को धोखा दिया था। न सिर्फ धोखा, बल्कि उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित करवाकर अस्पताल भिजवा दिया गया था। और यही नहीं, ऐश्वर्या ने एक राजनीतिक डील के लिए एक बड़े नेता के साथ निजी रिश्ते बनाए ताकि उसे समाज में ताकत और पहचान मिल सके। लेकिन यह सच्चाई इतनी आसानी से सामने नहीं आई। इसके पीछे थी मन्नत की हिम्मत, उसका जुनून और सच जानने की भूख। जब मन्नत को शक हुआ कि उसके जन्म से जुड़े कुछ दस्तावेज बदलवाए गए थे, तब उसने खुद ही तहकीकात शुरू की। जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, ऐश्वर्या का असली चेहरा भी सामने आता गया। अब ऐश्वर्या डर में जी रही है। मन्नत का सामना करते हुए उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास नहीं रहा जो कभी उसे सबसे ऊपर रखता था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक डर है, अपने पापों और गुनाहों का। क्योंकि मन्नत अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही, वह जवाब भी ले रही है। उसने कोर्ट में ऐश्वर्या के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। और अब शुरू होने वाला है वह मुकदमा जो सिर्फ एक माँ और बेटी के बीच नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब विक्रांत भी मन्नत के साथ खड़ा हो गया है। उसने अपने सारे रिश्ते, अपने परिवार की इच्छाओं और मल्लाह से अपनी होने वाली शादी तक को त्याग दिया ताकि वह मन्नत की इस लड़ाई में शामिल हो सके। ये बात ऐश्वर्या और मल्लाह दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। मल्लाह जो बचपन से माँ की छाया में पली है, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसे समझ में आ रहा है कि उसकी माँ ने सिर्फ मन्नत ही नहीं, उसे भी एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। लेकिन अब मल्लाह का दर्द गुस्से में बदल चुका है, ऐसा गुस्सा जो आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा धमाका कर सकता है। अब ऐश्वर्या का राज सिर्फ उसकी बेटी या पति तक सीमित नहीं है, उसके पुराने रिश्तों में भी कई राज छिपे हैं। और उन सबके दस्तावेज मन्नत के असली पिता ने कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा खुलासा है एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें ऐश्वर्या एक राजनीतिक नेता के साथ डील कर रही है ताकि मन्नत के पिता को हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। जैसे ही यह रिकॉर्डिंग सामने आती है, ऐश्वर्या की दुनिया हिल जाती है। उसका सामाजिक रुतबा, उसका बिजनेस, उसकी इमेज, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये सबूत कोर्ट में मान्य होंगे? क्या ऐश्वर्या फिर से कोई नई चाल चलेगी? कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ मन्नत है जिसकी आंखों में सिर्फ सच है, दूसरी तरफ ऐश्वर्या है जो अपनी सच्चाई से खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। और इनके बीच फंसे हैं विक्रांत, मल्लाह और पूरा परिवार, जिन्हें अब तय करना है कि वे किसका साथ देंगे, झूठ का या सच का। कोर्टरूम की दीवारों के बीच अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, ऐश्वर्या राय सिंह। वह नाम जो कल तक समाज में इज्जत का प्रतीक था, आज आरोपों के नीचे दब चुका है। मन्नत की ओर से पेश किए गए सबूत अब सिर्फ कागज नहीं, बल्कि ऐश्वर्या की झूठी जिंदगी के टुकड़े बन चुके हैं। हर गवाह, हर दस्तावेज, हर रिकॉर्डिंग जैसे उसकी आत्मा को चीर रही है। और ऐश्वर्या की खामोशी अब सबसे बड़ा कबूलनामा बन चुकी है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे कोर्ट को सन्नाटा दे दिया। मन्नत ने कोर्ट के सामने वो सबूत रखा जो ऐश्वर्या सालों से छिपा रही थी। एक वीडियो क्लिप जिसमें दिख रहा है कि मन्नत की जैविक माँ, जो ऐश्वर्या की सबसे बड़ी दुश्मन थी, की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वीडियो में साफ दिखता है कि ऐश्वर्या ने कैसे ब्रेक फेल करवाई, कैसे सबूत मिटाए और झूठे बयान से पुलिस को गुमराह किया। जज का चेहरा सख्त हो गया और दर्शकों की आंखों में आंसू। मन्नत की चीख गूंज रही थी, मेरी माँ को किसने मारा था? अब कोई शक नहीं बचा। ऐश्वर्या अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, एक माँ की हत्यारिन बन चुकी है। इसी बीच कोर्ट में एक और शख्स की एंट्री होती है, ऐश्वर्या की जुड़वा बहन, जिसे लोग भूल चुके थे, जो एक मानसिक संस्था में सालों से गुमनाम जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब वह लौट आई है, उस डायरी के साथ जिसमें ऐश्वर्या के हर गुनाह की दास्तान दर्ज है। उसने खुलासा किया कि कैसे ऐश्वर्या ने उसे धोखा देकर उसकी पहचान छीनी, उसकी जिंदगी बर्बाद की और उसे पागल साबित करवाया ताकि वह अकेले सारी संपत्ति और पहचान पर कब्जा कर सके। पूरा कोर्ट हिल गया। अब ऐश्वर्या सिर्फ अपराधी नहीं, एक बहन की गद्दार भी बन चुकी है। मल्ला, जो अब तक अपनी माँ के लिए लड़ रही थी, इस खुलासे के बाद टूट गई। उसने कोर्ट में खड़े होकर कहा, मैं इस औरत को माँ नहीं मानती, मैं भी अब उसके खिलाफ गवाही दूंगी। ऐश्वर्या की आंखों से अब आंसू नहीं, डर बह रहा है। उसे पता है अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं। कोर्ट के बाहर आते ही उसने मन्नत और विक्रांत के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। मन्नत के खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज करवाया जिसमें उसने आरोप लगाया कि मन्नत मानसिक रूप से अस्थिर है और विक्रांत को फंसा रही है। इस खबर ने मीडिया में तूफान ला दिया। अब लोग मन्नत पर सवाल उठाने लगे। विक्रांत के परिवार ने उस पर दबाव डाला कि वह मन्नत से दूरी बना ले और मजबूरी में विक्रांत को मन्नत से अलग होना पड़ा। मन्नत टूटी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह सब कुछ कह रहा था। उसने खुद से वादा किया, मैं विक्रांत को भी वापस पाऊंगी और अपनी माँ की मौत का इंसाफ भी लेकर रहूंगी। अब मन्नत के पास कुछ खोने को नहीं, सिर्फ पाने की लड़ाई बाकी है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट।